गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी फॉर यू के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकंड पार्ट लेने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझा दिया था और भाई की एक फंक्शन दे रखा, उससे बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे फाइंड करें उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। आज हम करवाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड, जिसमें हम बताएंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है ना, जैसे साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, या फिर टेन 35 की 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। ये वैल्यू एक टेबल दे रखी है सीधी आपकी जो आरबीएसई बोर्ड की बुक है उसमें, लेकिन वो टेबल बच्चों को ज्यादातर याद नहीं होती। तो हमें ट्रिक, ये नंबर आप देख सकते हैं, इस नंबर के थ्रू आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। आपको टेबल पूरी याद हो जाएगी, जैसे ये नंबर याद हो जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस, आप हम देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नंबर लिख रखा है। ये कितने का, 336 39 312 और 315, यानी 15 डिजिट का एक नंबर लिख रखा है। आपको लग तो 15 डिजिट रहे होंगे, लेकिन इसमें 1 2 3 0 1 2 3 यही आ रहे हैं, यानी बेसिकली 4 ही डिजिट है, उनको आगे पीछे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनको 3 3 के टुकड़ों में याद करो। 0 11 है, 0 1 1 है, अब 1 3 2 है, 1 1 2 है। ये एक जैसा हो गया, 3 की जगह 1 आ गया बस। और ये 3 1 2, यानी इस 3 को आगे कर दिया, 1 को पीछे कर दिया। 3 1 2 और 1 0 1, यानी इसको इस तरफ और 0 को इस तरफ लिया, यानी लगभग एक दूसरे का रोटेशन से बन गया, एक जैसा नंबर है। आपको नंबर याद हो गया तो समझो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू याद हो जाएगी, जो प्रॉपर 30 डिग्री होते हैं, 0 डिग्री होते हैं, या 45 या 60 या 90 डिग्री। आप एक बार याद करो, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ये नंबर आपको होना चाहिए। तो इससे कैसे होते हैं, अब हम निकालना सीखते हैं कि भाई इस नंबर से हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो बेसिकली आप सबसे पहले 0 1 1 है, 1 3 2 1 1 2 3 1 2 1 0 1, मेरे साथ रिपीट करो। क्या, 0 11 132 112 312 101, ये नंबर है। आपको याद हो गया तो सारे याद हो जाएगा। तो सबसे पहले ये क्या है, ये है ये 0 डिग्री के लिए, किसके लिए, 0 डिग्री के लिए आता है। ये आएगा 3 का, ये आएगा 30 डिग्री के लिए, क्या 30, और ये आएगा फिर 3 अगला 3 45 डिग्री, और ये अगला 3 किसके लिए आएगा 60 डिग्री, और लास्ट वाला आएगा 90 डिग्री। अब ये तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये मैंने इनको 3 3 के पेयर में तोड़ लिया। 3 3 के पेयर में स्टार्टिंग है 0 30 45 60 90। अब एक बार मैं इसको ढंग से इधर लिख लेता हूँ। क्या, 0 डिग्री के लिए क्या आ रहा है, 0 1 और 1 आ रहा है, इज इट क्लियर। और 30 डिग्री के लिए क्या आ रहा है, 30 डिग्री के लिए आ रहा है 1 3 2 1 3 2 आ रहा है। और 45 के लिए आ रहा है, 45 डिग्री के लिए आ रहा है 1 1 2 112। 60 के लिए आ रहा है 312। और उसके बाद 90 डिग्री के लिए कितना आ रहा है, 90 डिग्री के लिए आ रहा है गाइस 101 101। ये आपने बस इसको एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और अब इसके बाद में क्या करूंगा, इसके बाद में लिखूंगा, ये इधर लिखूंगा लंब, और इधर क्या लिखूंगा मैं, आधार, और इधर लिखूंगा मैं कर्ण। बस ये हो गया, तो आपका आंसर क्लियर हो गया। लंब आधार कर्ण, यानी पहले वाला लंब, अगला वाला आधार, अगला वाला कर्ण, है ना। और गाइस इसके साथ साथ ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लाल बट्टा कक्का। क्या, लाल बट्टा के ये आपको पता है, ये साइन थीटा का होता है, लाल बट्टा कर्ण, ये कॉस होता है, ये टेन, और ये कॉट, ये सेक, और ये कर्सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, आसान है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लो कि इनमें अब ये बना ली टेबल, और ऊपर लंब आधार कर्ण लिख दिया। इसके बाद हर रो देखो, उसमें सबसे बड़े नंबर पर रूट लगा दो, तो पहली रो आ जाएगी। पहली रो में 0 1 1, इसमें 2 आ रहे हैं, और 1 में किसी भी एक पर रूट लगाएंगे तो रूट 1 का मतलब तो 1 ही होता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब सेकंड 30 वाली ये रही, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, आपको पता चल जाए, ऊपर नीचे नहीं हो, इसलिए कि इस 30 वाली रो में 1 3 2 आ रहा है, तो सबसे बड़ा कौन है, 3 है, तो 3 पर रूट लगा दिया। अब इसके बाद 45 में सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इस पर रूट लगा दिया। इसमें देखो 3 1 2, इनमें सबसे बड़ा कौन है, 3 है, तो 3 पर रूट लगा दिया। इज इट क्लियर, फाइन। अब इसमें देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री में 1 0 1, सबसे बड़े कौन है, दोनों 1 है, और 1 पे अगर किसी पे भी रूट लगाओगे तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको पता चल गया, यानी कि लिखा हमने इसको टेबुलर फॉर्म में, यानी 0 1 1 1 3 2 1 1 2 3 1 2 1 0 1 को हमने इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद हर रो में देखा हमने, सबसे बड़े पर हमने रूट लगा दिया। अब इससे मैं निकालूंगा, क्या निकालूंगा, इससे मैं साइन 0 की वैल्यू, गाइस किसकी निकालूंगा, साइन 0 की। तो साइन 0 की क्या होगी, साइन 0 की सपोज करो, तो साइन थीटा क्या होता है, सबसे पहले थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। अब इसमें भी जाना है, लंब ये रहा, कर्ण ये जा, तो अब जाना है लंब और कर्ण पे जाएंगे, यानी ये दो लेंगे हम, ये वाला और ये वाला। इसके साथ साथ 0 डिग्री की वैल्यू निकाली, तो 0 पे क्या आ रहा है, 0 के लिए आ रहा है 0, और कर्ण आ रहा है 1, तो क्या लिखूंगा, 0 बट्टा 1, दैट इज 0 होता है। 0 का भाग 1 में देंगे, मतलब 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। अब मैं बोलूं साइन 45 की, किसकी,
साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। साइन थीटा मुझे पता है लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण, है ना। और जैसे भी साइन 0 डिग्री था तो 0 पे पहुंच गए थे। अब 45 डिग्री है तो 45 पे जाओ, 45 ये रहा, क्या ये वाली रो आ जाएगी, ये वाली कौन सी रो आ जाएगी, ये वाली। अब इसमें हम क्या लेंगे, लंब कर्ण, लंब कौन सा है, लंब ये वाला है, ये गाइस लंब वाली लाइन है, ये आधार ये कर्ण वाली। तो लंब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और कर्ण क्या आ रहा है, कर्ण आ रहा है √2, तो 1/√2। और गाइस यही साइन 45 की वैल्यू होती है। यानी बस आपने कुछ नहीं किया, आपने ये 15 नंबर का थोड़ा बड़ा डिजिट है, बड़े नंबर का बड़ा डिजिट का नंबर है, पर गाइस अगर ये आपको याद होगा तो आपको सारा याद हो जाएगा, और बड़ा आसान है। 0 11 132 112 312 101, 0 11 132 112 312 101। अब फिर क्या किया, फिर इसके बाद 0 11 को पहले लिखा, 132 लिखा, 112, फिर 312 101। ये स्टार्टिंग से 0 30 45 60 90, और बड़े वाले पे हमने रूट लगा दिया, और बस फिर लाम बट्टा कर्ण आधार बट्टा कर्ण लंब बट्टा आधार, इस तरीके से हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। एक दूसरा और एग्जांपल इसी में मैं 40 60 70 ऐसी वैल्यू निकाल के एक बार दिखाता हूँ। तो वैसे एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, यहां से मिटा देता हूँ, एक बार सारे मिटा देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ आपसे वैल्यू, आपसे वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता हूँ कि आप अगर स्क्रीन पर लाए हो या कैसे भी देख रहे हो तो इनकी वैल्यू खुद निकालो। मैं एक बार लिख रहा हूँ, एक साथ लिख देता हूँ, इनकी वैल्यू आपको खुद फाइंड करो, उसके बाद मैं भी बता दूंगा। 10 60 डिग्री, और फिर उसके अलावा कॉसेक 90 डिग्री, या फिर लिखो कॉस 45 डिग्री, या फिर कॉट 60 डिग्री, दैट इज फाइन। और इसके बाद सेक की वैल्यू किसकी लिखे हम, आप बताओ गाइस, सेक 30 मान लेते हैं, चलो अब इनकी वैल्यू फाइंड करो। तो गाइस साइन 60 है, साइन थीटा क्या होता है मुझे पता है, लंब बट्टा कर्ण होता है ना गाइस, इज इट क्लियर। अब 60 डिग्री तो 60 डिग्री कहां पे, ये रहा, ये 60 डिग्री आ गया, और 60 डिग्री के लिए लंब क्या आ रहा है, √3 आ रहा है, क्योंकि लंब वाली यानी ये रही ना, ये लंब वाली है, ये आधार, ये कर्ण, √3 आ रहा है, और कर्ण कितना आ रहा है, कर्ण आ रहा है 2 आ रहा है, तो √3 लंब की जगह लिखूंगा और कर्ण की जगह 2 लिखूंगा, तो √3/2। साइन 60 की वैल्यू यही होती है। आप टेबल में जाके भी देखोगे, मैंने एक ट्रिक बताई है, इससे आप आपको टेबल याद नहीं होती तो ऐसे आप कर सकते हैं। tan 60 की वैल्यू याद करते हैं तो tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। कैसे होता है गाइस, मैंने अभी मिटा दिया, लाल बट्टा कक्का का, LAL बट्टा के ये फॉर्मूला होता है। तो साइन कॉस tan का ये होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार होता है। 60 वाला है तो 60 पे जाऊंगा, उसके लिए लंब कितना आ रहा है, उसके लिए लंब √3 आ रहा है, और आधार कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो क्या लिखूंगा, √3 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज √3, क्योंकि 1 का भाग देंगे तो √3 बारी जाएगा, उतनी बार जाएगा गाइस। अब कॉसेक 90, कॉसेक थीटा मुझे पता है क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब होता है, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, तो क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब, है ना, ये तो समझ में आ गया। अब 90 डिग्री है क्या है, ये तो 90 डिग्री वाली पे जाओ, ये लास्ट वाली है ना 90 डिग्री। तो उसके बाद मुझे क्या लिखना है, पहले कर्ण लिखना है, उसके नीचे लंब करना है। तो देखो 90 में जाओ, 90 में जाने के बाद क्या आ रहा है, कर्ण आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 कर्ण आ रहा है, कर्ण वाली लाइन। अब उसके बाद लंब जाओ, तो लंब वाली लाइन ये वाली है, तो ये 1 आ रहा है ना, तो कर्ण और लंब दोनों 1 आ रहे हैं, तो 1/1 दैट इज 1, और यही कॉसेक 90 की वैल्यू होती है। अब cos 45 की cos 45 cos थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, और 45 डिग्री है तो 45 डिग्री वाली ये वाली लाइन, उसके लिए आधार 1 है और कर्ण कितना है, √2 है, तो आधार की जगह 1 लिख दो और नीचे कर्ण की जगह √2 लिख दो, तो 1/√2 आंसर हो जाएगा। अब cot 60 डिग्री क्या होगी गाइस, ये आपको याद होनी ही चाहिए, ये नंबर आपको याद होना चाहिए, या टेबल याद कर लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, ये मत याद करो, पर टेबल में काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, 1/√3 √2 ऐसे काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, इससे सारा क्लियर हो जाएगा इसे एक नंबर याद रखने से। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, आप देख सकते हैं आधार बट्टा लंब होता है, क्या होता है, आधार बट्टा लंब। 60 डिग्री है तो 60 के लिए आधार कितना हो जाएगा, देखो 60 डिग्री ये वाली लाइन, आधार ये रहा 1 और लंब आ रहा है √3, तो 1/√3। ये गाइस ये प्रॉपर सही वैल्यू, आप सोच रहे हैं ये ऐसे ही निकाल दिया, गलत भी तो आंसर हो सकता है, टेबल में चेक कर लेना, ये आंसर सही होगा। तो सेक 30 पे जाने, तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, तो सेक होता है कर्ण बट्टा आधार। और 30 पे जाना है, तो 30 के लिए कर्ण कितना है 2, और आधार कितना है, सॉरी गाइस कर्ण 2 है और आधार है √3 है, क्योंकि ये आधार वाला है, ये कर्ण वाला है, तो ये आ जाएगा 2/√3, ये हमारा हो जाएगा सेक 30। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 ये बता दिया, अभी दो पहले बताए, तो 8 के आसपास मैंने एग्जाम्पल बता दिए कि भाई कैसे वैल्यू मैंने इसका यूज करते हुए निकाली। एक बार और बता देता हूँ भाई कैसे इसका अप्लाई करते हैं। ये आपको नंबर है 0 11 132 112 312 और 101, फिर 0 11 मैंने लिखा 0 1 1, 132 को 132, 112 को 112,
और 60 को 3 1 2 और 90 के लिए मैं लिखा 101, यानी 3 का पेयर बना लिया और ऐसे लिख दिया। इधर लिखा 0 30 45 60 90 ना। और पहले वाले को लंब, फिर आधार, फिर कर्ण। अब देखा हर रो में मैंने सबसे बड़े वाले पे अंडर रूट लगा दिया। अब पहली वाली रो में तो रूट वन वन आ रहे दोनों में, तो अगर वन पे रूट लगाएंगे तो वन का रूट, मेरा कहने का मतलब 0 1 1 आ रहा है, इनमें सबसे बड़े वन है, तो वन पर रूट लगाएंगे तो रूट वन ही होता है, यानी रूट वन की वैल्यू वन होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर रूट लगाने के बाद, इसीलिए हमने ऐसा कैसा रहना दिया। अब 1 3 2 में 3 सबसे बड़ा है तो उस पर रूट लगा दिया। ऐसे 1 1 2 में बड़ा 2 है तो 2 पे लगा दिया, और 3 1 2 में 3 बड़ा है तो 3 पे लगा दिया, और 1 0 1 में देखो 1 पर रूट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आ गया। अब पता है साइन थीटा क्या होता है, लंबट्टा कर्ण होता है। क्या होता है, लंबट्टा कर्ण होता है। लंबट्टा कर्ण यानी इसका भाग, इसमें भाग देंगे कर्ण का, यानी लंबट्टा कर्ण करेंगे। 0 का पूछा है तो 0/1 कर देंगे, 30 का पूछा है तो 1/2 कर देंगे, 45 का पूछा है तो 1/√2 कर देंगे, 60 का पूछा है तो √3/2 कर देंगे, और 90 का पूछा है तो 1/1 कर देंगे। अब cos सपोज करो cos 45 का है तो cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण करते हैं, आधार बट्टा कर्ण करते हैं। 45 के लिए मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा 1/√2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.2 के। सो गाइस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, यानी sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बेसिकली गाइस इसमें क्या करना है, इसमें हमें sin 60 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, cos 30 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। ऐसे ही sin 30 की और cos 60 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद। फर्दर देखते कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल बना ली, यहाँ से मिटा के साइड में एक टेबल बना ली, और इधर रूट लगा देता हूँ सबसे बड़े पे, इधर आ रहा है √2 पे, इधर √3 पे आ जाएगा ना। इज इट क्लियर, ये मैंने टेबल बना ली। अब मेरे को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है लिख लेता हूँ, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार इस तरफ लिख लेता हूँ मैं, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो क्या करूंगा, sin 60 की जगह sin 60 डिग्री की वैल्यू रख दूंगा, ऐसे cos 30 की जगह cos 30 की वैल्यू रख दूंगा, sin 30 की जगह sin 30 और cos 60 की जगह cos 60 की वैल्यू रख दूंगा। देखो sin 60 की वैल्यू निकालते हैं, तो sin 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे पहुंच जाओ सबसे पहले, ये आ गया, ये वाली आ गई रो, है ना, ये वाली रो sin 60 आ गई। अब sin 60 है तो sin थीटा क्या होता है, लंबट्टा कर्ण होता है, तो लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2 है, तो sin 60 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, √3/2 लिख दूंगा इंटू cos 30, क्योंकि कुछ नहीं लिखा मतलब गुणा में, इसका मतलब ये है डॉट आ जाए या कुछ नहीं लिखा हो तो गुणा में, है ना। तो cos 30, तो यानी मुझे cos की वैल्यू निकालनी है 30 डिग्री पे, तो सबसे पहले मैं 30 डिग्री पे पहुंच जाऊंगा, ये पहुंच गया 30 डिग्री, ये वाला आ गया। और cos थीटा है, cos की वैल्यू पूछे ना, तो cos क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार 30 के लिए √3 है, कर्ण 2 है, तो √3/2। ये तो आपको गाइस पता होगा आई थिंक, और आपको आता होगा, इतना तो कर सकते हैं। sin 30 यानी sin 30 पे पहुंच जाऊंगा, ये वाली लाइन है। साइन की पूछा है तो साइन होता है लंबटा कर्ण, तो लंब कितना है 1 आ रहा है और कर्ण कितना है 2 आ रहा है, तो 1/2 हो जाएगा ना। और cos 60 पे जाते हैं भाई, सबसे पहले 60 डिग्री पे जाते हैं, 60 ये रही, और cos का पूछा है तो cos का क्या होता है, cos होता है मुझे पता है आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण। 60 की पूछा है तो 60 पे जाऊंगा, सबसे पहले आधार ढूंढूंगा, आधार आ रहा है 1 आ रहा है और कर्ण आ रहा है 2 आ रहा है, तो आधार की जगह 1 लिख दूंगा, कर्ण की जगह 2 लिख दूंगा, तो 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, सिर्फ √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना, अपॉन 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे गाइस, √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो सकता है, 2 बार गुणा करके, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाता है, तो 3 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ऐसे ही प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करते हैं, अंश को अंश से, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं। जब इसको फर्दर करेंगे तो एलसीएम 4 आएगा और इधर आ जाएगा 3 + 1 दैट इज 4/4 दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभी सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, उसमें और फर्दर इसको थोड़ा टफ बनाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, टेबल का यूज करना आ गया होगा, और भी 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपका सेशन यहीं पे फिनिश करेंगे। सो गाइस सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, यानी cosec 45 डिग्री में भाग दे रहा हूं किसका, sec 30 डिग्री को, और उसमें जोड़ूंगा cosec 30, यानी इन दोनों को जोड़ूंगा और फिर उसमें भाग दूंगा मैं, मतलब cos 45 का भाग दूंगा किसमें, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा आंसर उसमें भाग दूंगा। तो बेसिकली क्या करूंगा मैं, सबसे पहले cos 45 की वैल्यू यहां से निकालूंगा, sec 30 की निकालूंगा, cosec 30 की निकालूंगा, और फिर जो ये इंस्ट्रक्शन है जिस हिसाब से इसमें दे रखा है उस हिसाब से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, cos 45 डिग्री अब नीचे लिखूंगा मैं sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये लिखूंगा एज इट इज, क्वेश्चन उतार दिया। अब गाइस क्या करूंगा, cos 45 यानी cos 45 की जगह उसकी वैल्यू रख दूंगा, तो सबसे पहले 45 पे जाऊंगा, 45 ये आ रहा है,
और क्या पूछा है, कॉस पूछा है। तो कॉस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। 45 डिग्री पे जाऊंगा, ये लंब मुझे पता है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो आधार बट्टा कर्ण यानी 1/√2 क्या आ जाएगा, 1/√2 आ गया। ये मैंने किसकी जगह लिख दिया, cos 45 की जगह। ऐसे ये भाग वाला साइन लगा दिया। उसके बाद मैं जाऊंगा sec 30, तो मैं सबसे पहले 30 पे जाऊंगा, उसके बाद sec की वैल्यू निकालूंगा। तो जाऊंगा 30 पे, 30 ये पहुंच गया। और sec थीटा मुझे पता है क्या होता है, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा के ए। और sec थीटा क्या होता है, साइन cos tan cot sec cosec। तो sec होता है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार होता है। तो गाइस 30 को पूछा है, तो 30 पे गया मैं, उसके लिए कर्ण 2 है और आधार कितना है, √3 है, तो 2/√3, 2/√3 आ गया। प्लस प्लस क्या करूंगा, कोसेक 30 डिग्री, क्या कोसेक 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे वापस जाऊंगा मैं। और कोसेक थीटा मुझे पता है क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब। तो 30 पे जाऊंगा, उसके लिए कर्ण 2 आ रहा है, लंब आ रहा है 1, तो 2/1, 2/1 हो जाएगा। इज इट क्लियर। क्या किया बेसिकली मैंने किया कि cos 45 डिग्री की जगह मैंने उसकी वैल्यू रख दी, sec 30 की जगह उसकी वैल्यू रख दी, cosec 30 की जगह भी उसकी वैल्यू रख दी। अब इसको नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन करो, मैथमेटिक 1/√2 पर एज इट इज चल रहा है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, है ना। और √3 से √3 करेंगे डिवाइड, तो 1 आएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2, प्लस √3 में 1 का भाग देंगे तो √3 बार जाएगा, √3 को 2 से करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस। ये कैलकुलेशन है, एलसीएम लेना आपको आता होगा, आई होप। अब इसको क्या करूंगा, मैंने बताया था कि ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं और ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं, ऊपर बाहर वाले आपस में और अंदर वाले आपस में। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू √3 अपॉन √2 इंटू 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। इज इट क्लियर। मतलब इन दोनों को तो आपस में गुणा कर दिया 1 इंटू √3 और इनको आपस में कर दिया, इनको क्या √2 इंटू ये वाला, √2 इंटू ये वाला कितना है 2 प्लस 2√3। इज इट क्लियर गाइस। अब मुझे और सिंपल, मुझे साफ साफ दिख रहा है 1 इंटू √3 अपॉन √2 एज इट इज। अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं, क्या 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 प्लस √3, क्योंकि अब पूरे ब्रैकेट में से कॉमन ले रहे हैं तो इसमें से भी कॉमन आएगा, इस वाली में से भी कॉमन आएगा, तो इसमें से 2 कॉमन आएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि 2 इंटू 1 1 होता है। आप सोच रहे होंगे 2 है, 2 प्लस 2√3 है, अब 2 कॉमन ले लिया तो इधर तो 0 बचा। गाइस हम घटा नहीं रहे, हम कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से ले रहे हैं 1 प्लस √3, आप देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 ही तो हो जाएगा, 2 इंटू √3 2√3 वैसा ही हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब 1 प्लस √3, ये देखो ये गुणा में, ये आपस में गुणा में ना, और ये ऊपर सिंगल है 1 गुणा में चल रहा है ना, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, गुणा में आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। तो क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है 1 अपॉन √2 इंटू 2 बच रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2√2 लिख सकता हूँ, यानी आगे पीछे कर सकता हूँ। ये हमारा हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गाइस आपको अगर ये कैलकुलेशन टफ लगी हो तो इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर आपको थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। बाकी मैं आपको ये जो टेबल मैंने सिखाई है, कैसे ट्रिक बताई है, उस टेबल का अप्लाई करना, अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना ये 1/√2 ये कैसे आ रहा है, तो भाई मेरा काम हो गया। और अगर ये भी आपको सीखना है कैलकुलेशन कैसे हो रही है, तो आपको आई थिंक यूट्यूब पे काफी सारे लेक्चर मिल जाएंगे जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स सिखाई जाती है कि कैसे एलसीएम लिया जाए, कैसे कैलकुलेशन की जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ही सिखाऊं तो आपको इस चैनल को प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अभी इतना टाइम नहीं मिल पाता ना, थोड़ा अगर ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो हम अपनी टीम हायर कर सकते हैं, और फिर ये वाला भी हम बेसिक मैथमेटिक्स नाम से भी एक सीरीज स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई क्या होता है, आपको और भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन थर्ड में कह रखा है कि 2 tan 30, 2 इसमें गुणा के साथ है, नहीं लिखा हो तो मैंने बताया था गुणा के साथ है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू इनमें से, ये ऑप्शन देके इनमें से किसके बराबर होगी। तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, नहीं सर गाइस ये tan 2 थीटा का नहीं होता, जो भी होता है इसको हम बाद में कराएंगे, क्योंकि अभी अगर ये फॉर्मूला बता दिया तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ये आगे बताएंगे जब आपकी सारी में ये क्लियर हो जाएगी ना पूरा टेंथ, उसके बाद हायर लेवल का है थोड़ा, तो उसमें हम फॉर्मूला बताएंगे tan 2 थीटा sin 2 थीटा, क्योंकि इससे पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें सीधे फॉर्मूले से डायरेक्ट हो रहा था ना, sin 60 और cos 30 प्लस cos 30 sin 60 वाला था ना, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा sin a प्लस बी का, वो मैं आपको फर्दर बताएंगे कभी हो जाएगा। तो अभी सीधे हम सिस्टम से चलते हैं। इसकी वैल्यू पूछी है ना, इसकी वैल्यू इनमें से किसके बराबर होगी, तो आप सोच रहे होंगे इसकी वैल्यू आएगी तो इसकी जगह हम tan 30 की जगह इसमें से कुछ वैल्यू रखेंगे, उसके बाद tan 30 की जगह वापस रखेंगे इसमें से कुछ वैल्यू, तो रूट फूट में या नॉर्मल वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन इधर तो cos sin फाइन tan sin के रूप में, ये तो बड़ा अजीब सा ऑप्शन दे रखा है। तो वैसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल वैल्यू निकाल देंगे, 2 tan 30 की जगह इसमें से रखेंगे, जो वैल्यू आएगी ना इस टेबल में से देख के tan 30 की जगह रखेंगे, फिर कैलकुलेशन करने के बाद जो भी नॉर्मल वैल्यू आएगी उसको चेक करेंगे इनमें से वो किसकी वैल्यू हो सकती है, और वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा।
तो गाइस निकालते हैं 2 इंटू 10 30 डिग्री है ना, इंटू लगाओ मत लगाओ एक जैसा, यानी मल्टीप्लाई में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब गाइस देखो 2 एज इट इज चलेगा, इंटू 10 30, ये 10 30 की जगह हम क्या लिखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो गाइस 30 पे तो 30 पे जाएंगे, ये वाली आ गई 30 डिग्री। इज इट क्लियर? आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये दिख रहा होगा। तो 10 30 tan थीटा मैंने बताया था कि लंब बट्टा आधार होता है। 30 पे गए, उसके लिए लंब कितना है 1 है और आधार कितना है √3 है। तो क्या जाएगा लंब बट्टा आधार, यानी 1 बाई लंब 1 और आधार √3, 1 बाई √3 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, यानी 10 30 का स्क्वायर, और 30 की वैल्यू मैंने अभी निकाली 1 बाई √3 है ना, 1 बाई √3 का स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई √3 हो जाएगा 2 बाई √3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि देखो 2 इंटू 2 की जगह मैं 2 बाई 1 कर सकता हूँ ना, तो 2 बाई 1 भी 2 के बराबर ही है, 2 है, इसका मतलब 2 बाई 1, क्योंकि 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा और 0 आएगा, यानी 2 ही आंसर आएगा। तो 2 बाई 1 कर सकता हूँ। अब ऊपर वाला ऊपर से गुणा हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से गुणा हो जाएगा। गाइस अगर ये 1 बाई 2 होता तब नीचे 2 इंटू √3 हो जाता गाइस, है ना, यानी 1 ऊपर वाला ऊपर से हो जाता, लेकिन अभी 2 बाई 1 है तो ऊपर वाला ऊपर से हो जाता है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 1 इंटू √3 हो जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस ये हो जाएगा 1 बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो गाइस इसको मैं और ढंग से बता देता हूँ, 1 बाई √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर, इसको अंदर कर लिया, स्क्वायर दोनों के साथ ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं इसको गाइस, मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि जैसे 4/2 है ना, इसका स्क्वायर है, तो बेसिकली 4/2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है ना। इज इट क्लियर? 4/2 2 के बराबर होता है। कैसे होता है, 2 का भाग 4 में 2, तो 2 दूनी 4, 2 बार जा रहा है ना, तो 2 के बराबर होता है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं 2 लिख सकता हूँ ना, तो यानी 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, दैट इज 4 आएगा, है ना। और जब मैं अगर डायरेक्ट ऐसे करूं कि 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। जब करेंगे 4 का भाग 16 में देंगे तो भी 4 आ रहा है, और वैसे भी 4 आ रहा है ना। तो आंसर में फर्क नहीं पड़ता, आप डिवाइड करके फिर स्क्वायर करो, या पहले स्क्वायर कर लो और फिर डिवाइड कर दो, है ना। तो गाइस 2 बाई √3 एज इट इज चलेगा, है ना, अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, 1 का स्क्वायर करो रूट करो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ये टेबल बनाई थी, इसमें रूट नहीं लगाया था। और √3 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा। तो गाइस अब इसको करूंगा 2 बाई √3 और इसका एलसीएम लूंगा 1 बाई 1 है ना, 1 बाई 1 कर सकता हूं, तो इसका हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई 3। अब कैसे किया मैंने इधर बताता हूँ एक बार, 1 माइनस 1 बाई 3 है, इधर 1 मान लिया, एलसीएम देखो 3 आएगा इसका, तो 3 में इस हर का डिवाइड, डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं, है ना गाइस, 1 का डिवाइड करते हैं 3 में, तो 3 बार जा रहा है ना। इज इट क्लियर गाइस? 3 बार जा रहा है, इज इट क्लियर? डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है। अब जो ये आंसर आता है उसको मैं नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 को 1 से करूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा। अब ये माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब 3 का अभी जैसे नीचे डिनोमिनेटर 1 था, तो 1 का क्या था, अब नीचे इधर 3 आ रहा है तो 3 का कर दूंगा, तो 3 का 3 में करूंगा तो 1 बार जाएगा। इज इट क्लियर? 1 को फिर मैं इस ऊपर वाले से गुणा कर दूंगा तो 1 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाई 3 आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं 2 बाई 3 कर सकता हूँ। एक बार इसको मिटा के इस तरफ कर देता हूँ गाइस, इस तरफ कर देता हूँ, एक बार इस तरफ कर देता हूँ, तो ये क्या आ गया, मैं इसको इस तरफ ला रहा हूँ, तो ये हो गया 2 बाई √3 अपॉन ये 1 माइनस 1 बाई 3 आ जाएगा, ये 2 बाई 3 हो जाएगा ना। मैंने बताया कैसे हुआ है ना। अब मैंने बताया था इस तरीके 4 आ जाए तो ये आपस में गुणा हो जाते हैं और ये आपस में गुणा हो जाते हैं, तो जब फर्दर करूंगा तो इन दोनों को गुणा करूंगा तो 2 इंटू 3 कर दूंगा ना, 2 इंटू 3 कर दूंगा। ऐसे इन दोनों को आपस करूंगा तो 2 इंटू √3 कर दूंगा, क्या कर दूंगा 2 इंटू √3। अब मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, ऑब्वियसली दोनों सेम आ रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं करूँ 4 इंटू 2 है, इधर है 2 इंटू 5 है ना। इज इट क्लियर? तो मैं 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ गाइस, 2 इंटू 2 5 की जगह 2 इंटू 2 कर देता हूँ, तो 2 इंटू ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 4/2, 4/2 आएगा। और ये किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, क्योंकि 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। और अगर मैं बिना काटे करूं तो 4 2 जा 8 होता है, क्या होता है 8 होता है, नीचे 2 2 जा 4 होता है, तो 4 का भाग 8 में देंगे तो भी 2 ही बार जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ता कि पहले अगर मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, अगर सेम डिजिट आ रही है तो उनको कट कर सकते हैं, हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 3/√3 आ रहा है, 3/√3, है ना। तो गाइस अब हम देखेंगे तो यहाँ पे 3/√3 दोनों में तो ऐसा कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा होगा, क्योंकि देखो 3/√3 ऐसा तो किसी भी वैल्यू नहीं आएगी, इधर 0/1 आएगा, √3/2 आएगा, क्योंकि 2 2 3 आ नहीं सकते, 2 2 3 आ नहीं सकते, मैक्सिमम एक ही 3 आ सकता है ना रूट में, अब कैसे भी हो। तो हम क्या करूंगा, इसको और कट का नहीं कर सकूंगा, √3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना, अपॉन √3। √3 को √3 से लिखूंगा तो 2 बार आ जाएगा, है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये हो सकता है एक तरह से √3 का स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि √3 को 2 बार गुणा कर दिया, स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो बेसिकली 3 ही आंसर आएगा।
तो मैंने क्या किया, 3 को मैंने √3 इंटू √3 में खोल लिया, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर हमारे पास आ जाएगा √3 आंसर आ जाएगा। तो देखो किसका √3 हो सकता है। तो गाइस cos 60 का चेक करते हैं। cos 60 की वैल्यू, सबसे पहले 60 पे जाओ, और cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, कर्ण यार 2, 1/2 आना चाहिए, लेकिन ये तो √3 है, तो ये तो हो नहीं सकता। sin 60 पे जाओ, 60 पे गया, साइन की वैल्यू क्या होती है, लंबटा कर्ण, तो लंब कितना आ रहा है √3, और कर्ण क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो √3/2, लेकिन हमारे पास आंसर √3 आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। tan 60 पे जाओ गाइस, 60 पे गया मैं, ये रहा, और tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है √3 है, और आधार कितना है 1, तो √3/1, यानी ये √3 के बराबर ही होता है, क्योंकि 1 का भाग दिए गए तो संख्या सेम रहती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, sin 30 पे जाओ, ये आ गया, sin थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझे कैसे करना इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन और देखे आपकी जो आरबीएसई मैथमेटिक्स की बोर्ड की बुक में, कि पूछ रखा है कि इज इक्वल टू, फिर साइन कॉस की टर्म में दे रखा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल टेबल से वैल्यू निकालनी है, पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद फिर चेक करना है भाई इनमें से कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है किसकी, और इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। और एक डिफरेंट तरीके का और क्वेश्चन वो मैं अभी लेता हूँ कि साइन ए प्लस बी बराबर कुछ दे रखा है, और साइन ए माइनस बी बराबर कुछ दे रखा है, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन है, और ये काफी बार पूछे भी जा सकते हैं, तो इसको मैं लेता हूँ अलग तरीके का। ये इस तरीके के आपको समझ में आ गए होंगे। और गाइस इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन और अगर नहीं समझ में आए हो, वो अगर इनमें से कोई सा भी आपको डाउट हो, या कोई अदर RS अग्रवाल या RS शर्मा या अग्रवाल की बुक है जो, या RD शर्मा हुई, इनमें से किसी में भी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, तो आप सीधे हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाइए, और वहां पे हमें सीधे कमेंट करके हमारा कमेंट कीजिए, हम आपका जवाब देंगे, और आपके लिए क्या पता एक लाइव सेशन भी रख लें, डाउट सेशन इसको। तो अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस 4th क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दे रखा है क्वेश्चन में, इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 दे रखा है, यानी tan a प्लस बी कोई एक थीटा है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 भी, कुछ भी हो सकता है, a प्लस बी √3 दे रखा है, और tan a माइनस बी क्या दे रखा है 1/√3 दे रखा है, और हमें दे रखा है a प्लस बी की वैल्यू 90 और 0 के बीच में लाई करेगी, यानी a प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 के बीच में, तो हमारे पास टेबल भी 0 और 90 के बीच में ही है, तो इसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और a इज ग्रेटर देन b, और a b से बड़ा होगा, और ऑब्वियसली देख सकते हैं भाई a माइनस बी पॉजिटिव आ रहा है ना, इस तरफ तो बड़ा ही होगा, ज्यादा इधर कंडीशन में जाने की जरूरत नहीं है आपको, आपको बाद में कंडीशन का मतलब समझ में आएगा। आपको अभी ध्यान देने की जरूरत है कि tan a प्लस बी √3 दे रखा है, tan a माइनस बी 1/√3 दे रखा है, और उसके बाद हमें पूछा है a और b कितना होगा, a और b की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारे से क्वेश्चन में पूछा है। तो इसको सॉल्व करते कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप इस तरीके क्वेश्चन दे रखे होंगे, इसकी जगह आपको दे रखा होगा कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू फलाना, और साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू फलाना, ये दे रखा होगा आपको, है ना। तो फिर आपको ए और बी की वैल्यू पूछ रखा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, जो साइन दो देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी की टर्म में से दो इक्वेशन दे देंगे, तो कैसे वैल्यू फाइंड करें। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि सबसे पहले पहली लिख लो, ये क्या लिख रखा है, ये दिख रखा है हमारे पास tan a प्लस बी, कितना लिखा है tan a प्लस बी बराबर √3, और हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो हमें ए बी लेना पड़ेगा यहाँ से, और इसको उठाना पड़ेगा, tan को उठाना है, यही तो a प्लस बी निकलेगा, ए बी वैल्यू आएगी, है ना। तो tan को उठाने के लिए मेरे को इस तरफ भी tan बनाना पड़ेगा, जिससे इस तरफ भी अगर tan बन जाए, मान के चलो इस तरफ भी tan बन गया, तो tan से tan कैंसल आउट हो जाए। तो देखो √3 इनमें से देखो tan में किसकी वैल्यू √3 होती है गाइस। अब आप देखेंगे √3 किसकी वैल्यू होती है, तो मुझे पता है कि tan जो 60 होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। कैसे होती है tan 60 की गाइस, ये आपको जल्दी इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा, √3 किसकी हो सकती है tan में वैल्यू, तो ये तो आपको थोड़ा जल्दी टाइम दिमाग लगाना पड़ेगा। tan थीटा क्या होता है, लंबटा आधार होता है, क्या होता है लंबटा आधार, और 60 पे जाएंगे तो लंब √3 है, और आधार देखो 1 है, तो √3/1 √3 ही होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चला सर जी। गाइस ये आप प्रैक्टिस करेंगे ना 3-4 बार, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा √3 किसकी होती है, फटाफट आप देख लोगे। और आप वैसे भी निकाल सकते हैं, जीरो की निकाल के देखो, लंबटा आधार होता है फॉर्मूला, तो 0/1 तो 0 होता है, यानी tan 0 की वैल्यू 0 होगी, 30 की क्या होगी 1/√3 होगी, 45 की होगी 1/1 दैट इज 1, 60 की होगी √3/1 दैट इज √3, और 90 की होगी 1/0 दैट इज इनफाइनाइट। तो देखो आपने निकाल लिया, 60 की जगह √3 आ रही है ना, 60 की वैल्यू ही √3 आ रही है। मैंने tan में इसलिए लिया, इधर आप सोच रहे हो सर tan का क्यों चेक कर रहे हो, क्योंकि इस तरफ tan है गाइस। अगर इस तरफ साइन होता, जैसे साइन a प्लस बी कुछ और दे रखा होता ना, तो मेरे को इस तरफ भी साइन की वैल्यू ही चेक करनी पड़ती कि साइन की कौन सी वैल्यू आ रही है। मुझे इसके हिसाब से देखना, इधर जो फंक्शन दे रखा है ना, उसी के हिसाब से मुझे इधर फंक्शन बनाना होगा। तो tan a प्लस बी गाइस, ये दिख रहा है, मार्कर इतना टाइट नहीं चला। √3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 60 डिग्री लिख सकता हूँ ना गाइस, ऑब्वियसली, क्योंकि tan 60 की जगह √3 होता है, क्योंकि अगर इसकी जगह मैं हटा के लिखूं तो √3 लिख सकता हूँ ना,
ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो देखो 10 से 10 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी क्या बचा, ए प्लस बी बचा मेरे पास 60 डिग्री, क्या बचा 60 डिग्री। एक तो ये आ गई इक्वेशन है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा इस दूसरी वाली को लूंगा, तो 10 ए माइनस बी दैट इज 1/√3, दैट इज 1/√3 गाइस। अब देखो इस तरफ 10 आ रहा है तो मुझे इस तरफ भी 10 की वैल्यू चेक करनी है कि किसकी वैल्यू 1/√3 होता है गाइस। अगर इस तरफ साइन आ रहा होता तो मैं साइन की चेक करता, भाई कौन सी वैल्यू बन रही है साइन की। कॉस आ रहा होता तो कॉस के हिसाब से चेक करता। सपोज करो इधर आ रहा, तो सपोज करो अभी तुम मिटा के साइन ए माइनस बी सपोज करो आ रहा होता 1/√2 आ रहा था, मान लो 1/√2 आ रहा होता तो इस तरफ साइन आ रहेगा। एक सेकंड मार्कर नहीं चल रहा, इसमें स्याही फिलअप करनी पड़ी। सपोज करो ये आता 1/√2 आ रहा होता तो मुझे पता इस तरफ साइन आ रहा होता तो मुझे भी इस तरफ भी साइन बनाने जिससे साइन से साइन कैंसल आउट हो जाए। तो 1/√2 चेक करो किसके आ सकते हैं, साइन थीटा होता है लंबट्टा कर्ण। सबसे पहले 0 का चेक करो, लंबट्टा कर्ण 0/1 0। 30 का चेक करो 1/2 हो जाएगा। 45 का करो 1/√2 हो जाएगा, तो 1/√2 यानी 45 लिख देता, साइन 45। साइन से साइन कट जाता तो ए माइनस बी क्या आ जाता 45 आ जाता है ना। ये प्रोसेस होता है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन अभी ज्यादा नहीं जाते हुए हम सीधे 10 पे आ जाते हैं, क्योंकि 10 की दे रखी है हमारे पास 10 ए माइनस बी दैट इज 1/√3 दे रखा है ना। तो मैं क्या करूंगा 1/√3 चेक करनी है कि भाई 10 में किसकी होती है। तो चेक करो लंबट्टा आधार होता है, लंबट्टा आधार तो 0/1 0 और 1/√3 क्योंकि लंब 1 है आधार √3 है तो 1/√3 क्योंकि लंबट्टा आधार फॉर्मूला होता है ना, तो लंब में भाग देंगे आधार का तो 1/√3 यानी 1/√3 आ रहा है। ये 30 की वैल्यू होती है तो 10 30 लिख दूंगा मैं। 10 a माइनस बी दैट इज 10 30 डिग्री। इट इज क्लियर गाइस। मैंने कैसे किया, यानी मैंने टेबल में से देखा किसकी वैल्यू 10 में किसकी वैल्यू 30 किसकी वैल्यू 1/√3 होगी, तो 10 से 10 कैंसल आउट हो जाएगा और a माइनस बी क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री। इज इट क्लियर। मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, इनको सॉल्व कर लो। चेक करो कि एक तो लिख देता हूँ a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है ना, और a माइनस बी बराबर कितना है, ये मेरे पास 30 डिग्री दे रखा है ना। तो अब मुझे चेक करना है कैसे सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन होती है इनको है ना। तो गाइस इनको काफी सारे मेथड होते हैं ना सॉल्व करने। एक तो ये है कि देखो एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है ना, तो इन दोनों को जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाले आपस में जुड़ जाएंगे, या आपस में जुड़ जाएंगे। तो लेफ्ट में क्या आ रहा है ए प्लस बी आ रहा है, ए प्लस बी प्लस ये वाला जोड़ो ए माइनस बी है ना, ये जोड़ दिया बराबर ये भी जुड़ जाएंगे 60 प्लस 30। इज इट क्लियर। अब देखो ये प्लस बी है और ये माइनस बी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी +2 -2 दोनों प्लस भी हो गया वो माइनस भी हो गया, तो वो तो खत्म हो जाएगा। और ये a प्लस ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60 और 30 90 हो जाएगा गाइस। तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा मेरे पास 45 डिग्री। कैसे आया 2a, मुझे a की वैल्यू चाहिए तो 2 को मेरे को इस तरह भेजूंगा तो 2 का भाग दूंगा तो 45 आता है। 90 में भाग दे लेना, इतना तो पता होगा है ना। इज इट क्लियर। a की वैल्यू मेरे पास 45 आ गई, तो मैं क्या करूंगा अब इस a की वैल्यू में इन दोनों में से किसी एक में रख दूंगा, किसी भी एक में। तो मैं ऊपर वाले में रख देता हूँ, तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री है। और a की जगह मेरे को पास पता चल गया 45 आंसर है, तो a की जगह मैं 45 डिग्री लिख दूंगा और b का मुझे पता नहीं, वो एज इट इज रहने दूंगा, दैट इज 60 डिग्री। तो मुझे b की चाहिए तो इसको मैं इस तरह भेजूंगा, तो b क्या आ जाएगा 60 माइनस 45, तो 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, वो 15 आएगा, क्या आएगा 15 डिग्री। तो a कितना आ गया तो 45 डिग्री और बी हमारे पास आ गया 15 डिग्री, हमारा आंसर हो गया। ऐसे इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा हो तो ये भी बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इसको आराम से आप सॉल्व कर सकें। एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, तो भाई इनको जोड़ दो जिससे ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, ये 2a हो जाएंगे और ये 90, जिससे a की वैल्यू आ जाएगी। अब a की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख के आप आंसर निकाल लो गाइस, है ना। और ये समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद इस सेशन को फिनिश करते हैं हम यहीं पे। तो गाइस सिक्स्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्रायंगल PQR, यानी एक त्रिभुज PQR है जिसमें Q इज राइट एंगल, यानी Q है उस पर समकोण है, और उसके साथ साथ PQR में PQ जो भुजा है जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो PR साइड है वो कितनी दे रखी है, वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमसे पूछा है कि कौन QPR एंड कौन PQR की वैल्यू कितनी होगी। QPR बेसिकली जब 3 3 आ जाए तो उनमें जो बीच वाला होता है ना वो होता है मेन कोण, यानी P की वैल्यू पूछिए, इसमें बीच वाला R की वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे, इसके लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण आ रहे थे एक समकोण के हिसाब से बना लेंगे। जैसे एक बना लिया, इस तरीके मैंने एक ट्रायंगल बना लिया गाइस, ये आपको दिख रहा होगा। और इसमें Q समकोण है तो Q मैं समकोण ले लूंगा, Q समकोण है ना, और फिर मैं P इधर मान लूंगा और इधर R मान लूंगा। आप चाहो तो P इधर मान लो R इधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन Q समकोण लेना पड़ेगा क्योंकि सीधे दे रखा है। ये समझ में आ गया। अब क्या दे रखा है मेरे पास, दे रखा है PQ 3 सेंटीमीटर, यानी PQ ये है, ये आप देख सकते हैं PQ साइड ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है। इज इट क्लियर। और जो PR है वो क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, PR कितनी दे रखी है मेरे पास 6 सेंटीमीटर
दे रखी है, पी आर मेरे पास 6 सेंटीमीटर दे रखी है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको, ये क्या है, ये कौन है, ये कौन सा हो जाएगा, पी आर क्यू है, कौन हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला, ये देखो ये क्या है, ये कौन आर है ना, आर पे एंगल आ रहा है, तो आर बीच में कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो पी पी आर क्यू ये हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं पी आर क्यू निकालता हूँ। तो मुझे पता है कि पी आर क्यू निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले मेरे पास इसके हिसाब से दे रखा है, ये लंब दे रखा है ना, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और जिस पर बनाते हो वो आधार होता है, और ये कोण के सामने वाली भुजा ये होती है कर्ण होती है। तो मैं क्या है, ये पी क्यू अपॉन ये पी क्यू अपॉन पी आर, यानी लंब, पी क्यू लंब और पी आर क्या, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, ये साइन थीटा क्या होता है, ये क्या होता है, साइन थीटा। थीटा कौन सा है, आर वाला थीटा है, आर वाला एंगल मैंने आर मान लिया ना, इज इट क्लियर। तो पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू इतना 3 सेंटीमीटर है और पी आर मेरे पास 6 सेंटीमीटर, दैट इज साइन आर। तो 3/6 यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट कर सकते हैं। तो साइन थीटा, साइन आर 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो देखो 1/2 में साइन कौन सी वैल्यू होती है, मुझे बेसिकली आर की वैल्यू चाहिए ना, इस कोण की वैल्यू चाहिए, इस कोण की वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या साइन को उठाना पड़ेगा, जिससे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, उठाने के लिए मैंने इस तरफ भी साइन बनाना पड़ेगा। इस तरफ साइन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखूंगा 1/2 किसके आ रही है। तो देख सकते हैं आप, साइन 30 पे जाओ तो 30 में लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो 30 पे जाऊंगा, तो 30 पे जाऊंगा तो लंब 1 है, कर्ण 2 है, तो 1/2 यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/2 की जगह साइन 30 लिख दूंगा, साइन 30 लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, साइन 30 डिग्री। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो आर क्या आ जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो आर क्या आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री। तो यानी जो ये वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी मेरे पास, 30 डिग्री हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया। और ये मुझे पता है समकोण होते हुए 90 होगी, है ना, इज इट क्लियर। तो ये कितनी हो जाएगी, ये गाइस 60 हो जाएगी ऑटोमेटिक। पूछो कैसे, पूछो कैसे, क्योंकि गाइस मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। क्या होता है, 180। तो इस वाले कोण का योग यानी पी कोण जो होता है ना, पी कोण, उसका प्लस ये 90 डिग्री प्लस ये वाला ये कोण ये 30 डिग्री, इनका योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों होते हैं ना, तीनों को जोड़ लेंगे, इसका मुझे पता नहीं तो पी मान लिया, इसका 30 है और इसका 90 है, इन तीनों को जोड़ लूंगा तो उनका योग 180 डिग्री होता है। तो पी क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा पी प्लस 930, ये हो जाएगा 120, दैट इज 180। मुझे पी की वैल्यू चाहिए तो 120 को घटाऊंगा 180 में, तो क्या करूंगा, 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। और आप देख लेंगे इधर 60 लिख दिया मैंने, तो 60 प्लस 30 क्या जाएगा, 90 और 90 180, तो 180 बन जाएगा। तो गाइस मेरे पास ये 60 आ गया, ये 60 क्या था, ये था मेरे पास क्यू पी आर, ये था क्यू पी आर, 60 आ गया, और पी आर क्यू कितना आ गया, 30 डिग्री है मेरे पास आंसर मिल गया गाइस। इस तरीके को होते हैं जो बीच वाला होता है ना, वो मैंने एंगल बताता है। जैसे क्यू पी आर में पी आ गया तो पी वाला ये हो गया 60 डिग्री, पी आर क्यू में आर बीच में आ गया तो ये आर हो गया, ये 30 डिग्री। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया गाइस। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम आपको, अगर ये थोड़ी कैलकुलेशन थी, अगर आपको टफ लग रही हो, तो हम बेसिक मैथमेटिक्स वाला सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा इस चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब हम अगले सेशन में मिलते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड सबसे पहले थ्योरी समझाई जाएगी, जैसे आज समझाई गई थी, बड़ी आसान, बड़ा मजा आया होगा। और उसके बाद फिर हम उससे रिलेटेड 8 से 10 या 6 से 7 जितनी भी न्यूमेरिकल अलग अलग तरीके के बन सकते होंगे बनेंगे। तो गाइस मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि इसी में काफी सारे मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चन कराए थे, उसकी जैसे 4-5 क्वेश्चन और हैं, उनको कोशिश करना निकालने की, उनकी वैल्यू फाइंड करना, जैसे tan 30 अपॉन cos 45 प्लस sin 60, इस तरीके के क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना। उसके बाद, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे, आप कोई सा मॉडल पेपर उठा के देख लो या कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो, कई पूछे गए हैं। और उसके अलावा जो मैंने sin a प्लस बी बराबर 1/2 और sin a माइनस बी इक्वल टू 1/√2, इस तरीके के क्वेश्चन है ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, उस तरीके की भी कोशिश कीजिए और इस तरीके की भी कोशिश करना। मैंने 3-4 तरीके के क्वेश्चन करवा दिए हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, सी यू सून।